अपना देश आज से थोड़े ही दिन पहले गुलाम था। भारत मां गुलामी की जंजीर में जकड़ी थी। अपने देश के लोग क्रांति भड़काए, फांसी का फंदा जो है सावन का झूला समझकर चूम कर गले से लगा लिए, इसलिए कि अपना देश आजाद हो। चंद्रशेखर आजाद, नेता सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाम, ऐसे ऐसे लोग, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब वगैरह टोली बना बना करके, जान हथेली पर ले ले करके इस देश को गुलामी से आजादी के रूप में दिखाए। अपना देश आजाद है, मगर आज भी कभी का कहना है अपने देश में भी कुछ लोग ऐसे किस्म के हैं तर्जबाज कि तर्ज वही हो कि बिगड़ी मेरी बना जा अजमेर वाले ख्वाजा, बिगड़ी मेरी बना अजमेर वाले ख्वाजा, बिगड़ी मेरी बना अजमेर वाले ख्वाजा, बिगड़ी मेरी बना। अरे बिगड़ी मेरी बना जा अजमेर वाले ख्वाजा, रहमो करम दिखा जा अजमेर वाले ख्वाजा। गनवा का भाव कभी कर राय हो कि अहले वतन के द्रोही, अहले वतन के द्रोही, बर्बादियों पे तूने, अहले वतन के द्रोही, बर्बादियों पे तूने, अहले वतन के द्रोही, बर्बादियों पे तूने, अहले वतन के द्रोही, वतन के द्रोही, बर्बादियों पे तूने, धन की हवस में अपनी, रुपए पैसे की लालच में, संपत्ति की लालच में, की हवस में अपनी इंसानियत को भूले, धन की हवस में अपनी इंसानियत को भूले, धन की हवस में अपनी इंसानियत को भूले, धन की हवस में अपनी। थोड़ा सा संपत्ति के लालच में कुछ लोग ऐसा न उनकी देश बेच दो में उनके तराज नहीं बा, तो क्या आतंकियों का हौसला आबाद हो रहा, आतंकियों का हौसला आबाद हो रहा, आतंकियों का हौसला आबाद हो रहा। आतंकियों का हौसला आबाद हो रहा, अस्तित्व अपने देश का बर्बाद हो रहा, का हौसला आबाद हो रहा, अस्तित्व अपने देश का बर्बाद हो रहा। घटना का शुरुआत भाई कांड कहा कहो, रजिया सिकोहाबाद की अनमोल कली थी, रजिया सिकोहाबाद की अनमोल कली थी, 16 बसंत पार कर साटे में ढली थी, मदहोश जवानी में रहे पांव फिसलते, हुस्नों की सम्मा देख परिंदे भी मचलते। सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत अंतर्गत सिकोहाबाद कर रहे वाली रजिया 16 बसंत पार करके धीरे धीरे जवानी के सीढ़ी पर पांव रखत हो, कहो उठ के तान तुरबा तब्ब क्या चलदा तब्बा के चादनी, ये कामुदी भी फूले। जवान हो गई रजिया, जब जवान भइल है तो महतारी बाप के चिंता भइल, बिटिया के शादी होए की चाहिए, सयानी हो गई बा, तो यहाँ कहना हो कभी के एक लाइन तर्ज होते बढ़ा दे बेटा। तर्ज वही बाम मिर्जापुर की ओरी मिले ले और बिरहा में एकदम नई नई गीत, तर्ज वही बाम के सरंगिया वाले, सरंगिया वाले कह डेरावा बताई दाए छोटकी,
सरंगिया वाले सरंगिया वाले कह डेरावा बताई दा ये छोटकी नाना दी। अंतरा बा एक लाइन कर कहवा से आवे ढोलक तबला कहवा से आवे नगाड़ची कहवा से आवे सरंगिया वाला बताई दा ये छोटकी नाना दी। कहाँ से आवे सरंगिया वाला बताई दा ये लहुरी नाना दी। कहाँ से आवे सरंगिया वाला बताई दा ये लहुरी नाना दी। इसे में कभी लिखलन काम के छल के जैसा हिरनिया रे छल के जैसा हिरनिया रे जवानिया पाई के बाबूनी। छल के जैसा हिरनिया रे जवानिया पाई के बाबूनी। छल के जैसा हिरनिया रे जवानिया पाई के बाबूनी। इंटर पास किया तो उसकी भैली बल्द पढ़ाई हो। इंटर पास जब कह लेलिन तो महतारी बाप स्कूल छोड़ा देलन। बिटिया सयान बा स्कूल भेजे लेके ठीक नहीं बा कैलन है काम बर तलाशे लगलन भैल का क्या इंटर पास किया तो उसकी भैली बल्द पढ़ाई हो। शादी भैल अकबर से दुल्हन बन के पी घर आई हो। चंदा को मिली चदनिया रे चंदा को मिली चदनिया हो दुल्हनिया पाई के बाबू। हाँ शादी हो गई अकबर एक लड़का रहल बड़ा योग्य दिखाई पड़ल रजिया के महतारी बाप के सर्विस भी करत रहल 1100 रुपया तनख्वाह मिल जाए के लोग सोचलन कि आज के जमाने में ही बड़ा योग्य लड़का हो ऐसे बढ़िया बर मिलल मुश्किल है। शादी हो गई दुल्हन बन के रजिया ससुराल पहुंचल भैया भैल का एक स्वभाव जो नाम अकबर का उसे ही लोग परिचित नहीं रहलन ओकर स्वभाव का रहल। अमीर बनने का अकबर मन रखता रहा इरादा हो। बड़ी इच्छा रहे अकबर का कि हमरे पास भी अपन बंगला हो फिएट कार हो औरत के तरह तरह का गहना सजाए के पहिराए के बैठाए के घुमाई यह सब सोचे। अमीर बनने का अकबर मन रखता रहा इरादा हो। मिले तलब नौकरी से जितना खर्च था उससे ज्यादा हो। कर्जा से बढ़ी गलनिया हो कर्जा से बढ़ी गलनिया हो जवनिया पाई के बाबूनी। कर्जा से बढ़ी गलनिया हो जवनिया पाई के बाबूनी। कर्जा से बढ़ी गलनिया हो जवनिया पाई के बाबूनी। हाँ देखें ये 6 रुपए का प्रश्न नौकरी से तनख्वाह मिले उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाए अकबर के कर्जा लदे लगल ऊपर। एक दिन कहलन है हाँ गाने का अरे ममता माता की खूनी बन गई अब जख्मी जिगर कर दिया उग्रवाद की क्षमता। ममता माता की खूनी बन गई। इतनी सुंदर हल रजिया चाय वाले भाई हल्ला न हो। चंद्र बदनी दुल्हन पाके छिड़कता जान था अकबर। कहे दिल से कहा एक दिल अचानक अंक में भर कर। अपनी दुल्हन को बाहों में लेकर के कहता है अकबर कहा क्या कहा व्यंगात्मक ढंग से
अरे नहीं राहत गरीबों में, खुला है चोर दरवाजा अमीरों के नसीबों में। कहता है कि रजिया ऐसे हम कैसे गुजर कर सकेंगे, मात्र 1100 रुपए मिलते हैं, इतना बड़ा खर्च है। अमीर लोग देख कितना आराम से जिंदगी गुजारते हैं, फिएट कार है उनके पास, बंगला है, टीवी है, तमाम सुख सुविधा है, जो चाहते हैं उस ढंग से अपना जीवन गुजार लेते हैं, और हम जो है परेशान हैं। तो सुन, रजिया से कहता है उसका पति कि सुन, तमन्ना है उसी मग से कभी धनवान हूँगा मैं, तुझे बंगला मसल टीवी क्या फिएट कार लूंगा मैं। मैं भी रास्ता चुन रहा हूं, कोई ऐसा रास्ता मिल गया, देखते ही देखते अमीर बन जाऊंगा, तुझे कार से बैठा कर घुमाया करूंगा, सुख सुविधा दे सकूंगा। रजिया कहती सरकार ये सब क्या कह रहे हैं आप, अरे इतने रुपए मिलते हैं, हम 2 प्राणी बहुत काफी है हमारे लिए, ये मत सोचिए हमें कोई प्रकार की तकलीफ है, आपके साथ रहने में बड़ा आनंद आता है मुझे, जितने में आप हैं इतना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। आए हाय रजिया समझाओ बा, यहाँ एक तर्ज बा, तर्ज वही बाम कि पपिहराम हरि के बोल जिन बोला। रजिया समझाओ था कि सुना सुना, देखे कभी कभी औरत भी ऐसा काम कर जाले, बड़ी ऊंची बात बतावत हो कि बलमुआ जन्नत के ख्वाब जनी देखा, बलमुआ जन्नत के ख्वाब, इस सपना देखत हुआ धरती पर ही के धीरज मन राखा, धरती पर ही के धीरज मन राखा, और मेहनत का अपने मधुर फल चाखा। स्वामी मेहनत का फल बहुत मीठा होला, एके भूला मत। अरे बिके मिटौले न किस्मत के लेखा, मोर बलमुआ रे जन्नत के ख्वाब जनी देखा, जब नाही सुनलन अकबर पैसा के कमी उनके महसूस होत ना, तो रजिया कलिन के अच्छा सुना, ढेर पैसा का आपके अड़चन हम गिरस्ती नहीं चला पाओ हुआ, देखते हमार राय माना। कहता तक कहता हम करती नौकरिया, अगर तुम्हारी इजाजत हो आदेश हो तो कहीं नौकरी हम कर लें, हम इंटर पास है, नौकरी मिल जाये हमके। कहता तक कहता हम करती नौकरिया, और किल्लत के हलकी बनवती गठरिया, अरे मिटती गहनई मुसीबत के रेखा, मोर बलमुआ रे जन्नत के ख्वाब जनी देखा। जब नौकरी की बात रजिया कालीन अकबर के सामने, तो अकबर जवाब का देते, यहाँ तर्ज वही बा, कौन तर्ज भैया, बाबा कागा काहे बोलेला, जहरवा काहे बोलेला, छाए पर देसवा नौकरिया पे, अकबर का कलन अपने
अपने दुल्हन रजिया से नौकरी का बात सुन के कि गोरी काहे जा रे लू, गोरी काहे जारेलू, गोरी काहे जारेलू, कर जवा बरछी मारे लू, करजवा बरछी मारेलू, करजवा बरछी मारेलू, के करे नाही देव हम नौकरियाना, तोहके करे नाही देबा हम नौकरियाना, तोहके करे नाही देबा हम नौकरियाना। आराम तुहार हिम्मत कैसे पड़ल नौकरी करे का नाम लेवे का? भैया जियते भौजी राण हम भाई जियत है नाम कहलन है कि जब ले बाटी जिंदगानी जबले बाटी जिंदगानी, जबले बाटी जिंदगानी, काहे चिंता कैलू रानी, काहे चिंता कैलू रानी, काहे चिंता कैलू रानी, हमारे मुँह चाहे करिया ताबेदारियाना, हमारे बोले काहे करिया ताबेदारियाना, हमारे बोले काहे करिया ताबेदारियाना। जब ले हम जियत है ऐसन शब्द दोबारा दोहराया मत। हम जियत है तू नौकरी करबू, चुप हो गई रजिया। ओकर नाम लोग नवेद रख दिलन, मगर संजोग ऐसा भयल का ठीक है। खुशी में भी पता आईली अरे रोटिया मोहाला भैली, एका एकाया का बर के छूटली नौकरिया, चल नहीं चारा जाबा करके गुजारा ताबा, अरे रजिया मदारसा में कैली मास्टरिया। हाँ नौकरी छूट गई अकबर की। रजिया जो है अब पूछती है सरकार इजाजत हो तो नौकरी तलाश लो कहीं। मजबूर हो करके अकबर इजाजत दे देता है, जाती है एक सहेली से मिलती है, वो ले गई रजिया को, नौकरी मिल गई उसे। बगल में मोहल्ले में ही एक स्कूल था, पढ़ाने लगी रजिया वहां। इधर अकबर खाली पड़ गया, कोई काम नहीं है उसे, यहाँ वहां बैठता उठता था, तमाम लोगों से संगत बढ़ गई। होता क्या है कि मुसीबत के छठे बादल खुशी का आ गया झोंका, मुरादे हासिल करने का अब अकबर को मिला मौका। एक दिन अकबर बड़ा खुश भइलन, भोरहरिये में अपने दुल्हन रजिया से कहलन कि सुना कहा भोरे में रजिया से आज स्कूल मत जाना, चलो मैं के घुमा लाऊं, चाहता मन को बहलाना। काला की बड़ी इच्छा हमार है, जब से शादी भइल तब से ससुरारी नहीं गई एको दिन। रजिया कहलन कि तब जा घूम जावा एक दिन। कहला कि नहीं अकेल न जा, आज स्कूल मत जा तू, दोनों जने हमने चलब। तो भैया ये बड़ी खास बात होले, औरतन के कहीं घुमावे फिरावे का नाव लेबा तो बड़ी जल्दी वो खुश हो जाले। अब तक कपारे पड़ल वही सबके कहे के का कहो दीपक भाई। अच्छा तो तू ना लिया देता हूँ कर तू अब चल क्या कहूँ नाम करना अब शहर भागे पिया पपिया के बोलिया जहर लागे। चल दिलन लिया के जब चलन है तो खुशी भोरवा के सझिया, अरे जहर भैली रे नहीं हरवा से रजिया जब घर नहीं हरवा से रजिया जब घर नहीं हरवा से रजिया जब घर। जब संझा ले घूम के अलिन है घरे तो देखलिन का के चौमुख मोहल्ला में छाई खामोशी। मोहल्ले के सब लोग खामोश हुन, चिंतित नजर आवत हुन। चौमुख मोहल्ला में छाई खामोशी, अरे रजिया के दिल में बड़ी सरगोशी, रजिया के दिल में बड़ी सरगोशी।
नैहरवा से रजिया जब घर आई। सब लोग खामोश हुन, घर में से रुलाई सुनाई पड़त हो। लगभग हर घरे में लोग औरतें रोत हैं, मर्द सब बाहर खड़ा हुन, बड़ा चिंतित नजर आवत हुन, उदास हुन। रजिया कलश किए भैया का बात हो गल मेरे मोहल्ला में आज कि सब लोग बड़ा उदास नजर आवत हुआ, कोई कुछ बतावत नहीं बा। तब ले ओकर सहेली आ गई जौन ओकर नौकरी लगवले रहल, ओसे पूछले से तो जौन ओके पता लगल, सुन के बड़ा दुखी भइल, आश्चर्य में पड़ गई। पता का लगल? अरे पता लगा रजिया थी जहां पढ़ाती, ओ टाइम मम्मा रखल कोई उतपा, तो लाश बच्चों की कितनी बिथर गईली नैहरवा से रजिया जब घर आई। उसे पता लगा टाइम बम फिट किया गया था आज स्कूल में, विस्फोट कर गया, तमाम बच्चे मर गए। मोहल्ले के ही 40 बच्चे मर गए। रजिया रक्त रंजित फसाना जब रजिया निहारा, और जैसे कर जवाब चल गए दुधारा। अरे ममता हला हल से भर गई रे नैहरवा से रजिया जब घर आई। देखती है रजिया, स्कूल पहुंची, तमाम भीड़ इकट्ठा है वहां। बच्चों की लाश पहचान में नहीं आ रही है, कहीं हाथ गिरा है, कहीं सर पड़ा है, ले लेकर के लोग रो रहे हैं। एक विधवा जिसका एक ही लड़का था प्रेमियों, अपने बच्चे के लाश की तलाश में है। स्कूल में रजिया पहुंचती है, देखती है, रहा न गया उससे। मगर ये खबर बिल्कुल सवेरे फैल गई चारों तरफ। गर्म खबरें प्रकाशित भय अखबार से, गर्म खबरें प्रकाशित भय अखबार से। अरे सुन के नेता विपक्षी थे नारा लगाए, कर दो बर्खास्त राजीव की सरकार को, उग्रवादी प्रसव जो नहीं रोक पाए। अखबार से खबरें प्रकाशित अखबार से, जुट के नेता विपक्षी थे नारा लगाए, कर दो बर्खास्त राजीव की सरकार को, उग्रवादी प्रसव जो नहीं रोक पाए। आय हाय, इधर अकबर क्या करता है, इधर अकबर था मन मुरादे। अरे बनाछर में बंगला लगा फोन घर में, मगर रहती गमगीन रजिया हमेशा तड़पती थी बच्चों की रूहें नजर में। देखते ही देखते अकबर मोहल्ले से थोड़ी दूर जाकर के एक जमीन लिया, आलीशान बंगला बनवाया, उस पर फोन लग गया उसके घर में, तमाम सुख सुविधाएं हो गई उसके घर में। होता क्या है, जे 5 रुपए का पुरस्कार आए। अरे अकबर के खुशियों का नहीं ठिकाना, बस क्या बंगला में, और छुपा के रखा साजिश का मैं खाना, बस क्या बंगला में। हाँ देखें, जे अधनिशा में फोन हमेशा उसके घर बजाता हो, सख्त मना था कभी न कोई उसका फोन उठाता हो।
आधी आधी रात के हमेशा फोन आवे, मगर अकबर मना कर चुका था रजिया को। रजिया, कुछ मित्रगण हमारे ऐसे हैं जो कि उल्टी सीधी बातें करते हैं फोन पे। फोन कभी मत छूना तुम, जब भी फोन आवे हमें बुला लेना। प्रेमियों, दिन गुजरता गया। संजोग की बात है, होता क्या है, अरे एक दिन सोया मद पी के मस्ताना बस के बंगला में, आया फोन रजिया को पड़ा उठाना बस के बंगला में। एक दिन शराब के नशे में अकबर सो जाता है। जो ही फोन आया अकबर को न जगा करके बल्कि रजिया फोन उठा लेती है। जब फोन उठाती है होता क्या है, अरे क्यों नाम उग्रवादी फोन कैलया कबार के, उग्रवादी फोन कैलया कबार के, उग्रवादी फोन कैलया कबार के। काबिल का मयाबी के साबासिया सुनाया, बहादुर हो अकबर, तुम बहुत अच्छे लड़के निकले तुम। अरे भाई, जितनी उम्मीद नहीं थी तुमसे, कहीं उससे ज्यादा काम कर गए। शाबाशी देते हुए फोन पर सुनती है रजिया, कोई उग्रवादी बोल रहा था। फिर कहता है कि विद्यालय में कहला अच्छा बम के धमाका, विद्यालय में कहला अच्छा बम के धमाका, अच्छा बम के धमाका, मार्केट भी देला दूसरे दिन उड़ाया। भाई, तुम्हें एक काम सौंपा गया था विद्यालय उड़ाने के लिए, मगर पता लगा है अकबर कि तू मार्केट भी उड़ा दिया। बहुत बहादुरी किया तुम। तो सुनाम, काफी रुपए इनाम के रूप में तुम्हें दिए जाएंगे। फोन पर बात हो रही है, रजिया सुन रही है। मार्केट में जला दूसरा दिन उड़ाया, इसका पेमेंट तुझको मिलेगा सवेरे, 2.5 लाख रुपया ले जाना हर साल। अरे तना सुना तो हो झूला सा उठी रजिया, और हीरावन का कातिल मोरा सजा नहीं रे पाया। फोन पर जब सुनती है यही मेरा पति अकबर जो है 40 बच्चों के मारने का जिम्मेदार है, यही टाइम बम फिट किया था स्कूल में, इसीलिए मुझे साथ लेकर के ये चला गया घूमने। जैसे ताजा ही बम फट गया हो कन्या ये रजिया के कान के पास, करती क्या है कि बच्चावन के कातिल मोरा सजाना रे भाया। एकाएक दिमाग बात आती है, मेरा पति देशद्रोही है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों से बदला लेना बहुत जरूरी पड़ता है। देखे, पत्नी देश प्रेमी, पति देशद्रोही। सोच लेती है जरूर बदला चुकाऊंगी, देश के साथ गद्दारी करने वाले पति से इसका प्रतिशोध पूरा करूंगी। करती क्या है, एकाएक रजिया के दिल में जैसे माता की ममता सो गई हो, तुरंत तलवार ले लेती है और करती क्या है कि सुतले में कतली न भेद करना चाहिए। बड़ा प्यार करता था अकबर अपने बच्चे नवेद को, बगल में ही लेकर सोया था, तुरंत वार कर देती है। तो सुतले में कतली न भेद करना चाहिए, दारू दादा दहलिया कबर के पहुंचाया। अरे कतली माँ के जुर्म का खबर गई थाना, अब कैदी बना के गई जेल में ठुसा। विश्वनाथ प्रजापति अपनी पत्नी रजिया पे
जमानत पर छूटी। इजलास में जज साहब के सामने पेश हुई। सवाल किया गया उससे। जज साहब पूछे, क्यों रजिया, स्वयं अपने बच्चे को ही मार डाली तू? उस समय बता रही रजिया। इजलास में जज साहब पूछते हैं, क्या पूछे हाकिम? अरे पूछे हाकिम, अब कारण तू बतावा या साली। तो बन के, अरे बन के, अरे चंडी माया नवा करे पगा। रजिया जो भी बताएगी सच बताएगी तू? रजिया कहती, हाँ जज साहब सच बताऊंगी, एक भी झूठ नहीं कहूंगी उसमें। कहती है, 40 बच्चों की ममता। एक अध्यापक का कर्तव्य क्या है, ये भी यहाँ कभी दिखाए हैं। वो भी 40 बच्चे हमारे ही थे। 40 बच्चों की ममता, 40 बच्चों की रूहें निज ममता को धिक्कारा। अरे इसीलिए कातिल का मन है कि बेटा मारा जा रहा अपन गुलसा नवा कहल पगली। हाँ जज साहब पूरी बात बता देती है। मेरा पति देशद्रोही निकला। यही टाइम बम फिट किया था स्कूल में। पूरा बयान जब मैं फोन पर सुन ली कि 40 बच्चों का कातिल मेरा पति ही है, उस समय मेरे दिल में जैसे मां की ममता सो गई थी जज साहब। और अकबर से बदला लेने के लिए मैंने अपने ही बेटे नवेद को मार डाला, उन 40 बच्चों का बदला लेने के लिए। और ये भी सुनिए, शुक्र खुदा के अकबर के बसर हले किला। अरे घर से होते 7-8 नबे से करी थलाल डाल के फांसी का झूला नवा कहल पगली। जज साहब दुर्भाग्य था कि अकबर के पास बस एक ही लड़का था। कहीं 7-8 बच्चे होते जज साहब तो मैं 7-8 को मार डालती। हाँ मैंने ही मारा है अपने बच्चे को, नवेद को। इसकी सजा मुझे जरूर दीजिए, झुला दीजिए फांसी पे, दे दीजिए आजीवन कारावास। मगर मेरी एक बात सुन करके रजिया कह रही है, इजलास में तमाम भीड़ इकट्ठा है। वही औरत आई है जो अपने बच्चे को मार डाली। सब लोग यही देखने आए हैं, क्या बयान हो रहा है उसका। इजलास में फिर कहती रजिया, जज साहब मुझे शौक से सजा सुनाइए। मगर एक बात सुन करके, कौन सी बात कहती है, जे मुझको कर दे हलाक लेकिन मेरी आरज़ू सुन के। यही कहना है, क्या उग्रवादियों को भारत से खत्म करो गिनी गिनी के चुन के। अरे जिनके घाटी अभियानवा होता है गुरु रमन बेचन भय स्वर्ग के पास। तो उन्हीं के सच्चे मने उपासक जो उनके अभिलाषी हो, ममता माता की खूनी बन गई। श्यामा विश्वनाथ हर चमन के जोगी रमता ममता